प्रातः क्लास चल रहा था 13/12/1967 बुधवार को पहले पेज की मध्यांश में बात चल रही थी। कोई कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई निकलते हैं। अब देखो संसार में कितने करोड़ हैं। करोड़ माने कोट। तो ये समझ कर करके समझाना पड़ता है दूसरों को। बुद्धि में ये है कि बरोबर हम जो समझाते हैं वो बहुत मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेंगे। और सिर्फ पहली बात है जो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं कि देह के संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझकर मुझे याद करो। क्योंकि पावन तो बनना चाहते हैं ना, तो आत्मा पावन बनना चाहती है। और उन दुनिया वालों की दृष्टि तो शरीर के ऊपर जाती है। अभी बाप शरीर से निकालने आए हैं, शरीर से निकलवाए और आत्मा पर आ जाते हैं। वो समझ आते हैं कि आत्मा ही पतित बनी है और आत्मा में ही जन्म जन्मांतर की खाद है विकारों की। तो ये आत्मा में ही खाद होती है। ये समझाने की युक्ति तो बाप में रहेगी ना बच्चे, क्योंकि बाप तो सदैव आत्मिक स्थिति वाला है। देह का जन्म लेता ही नहीं। तो बाप ही ये युक्ति बतावेंगे। तो ये बाप भी जैसे कि प्रिंसिपल सोनार है ना, शुद्ध सोना बनाते हैं, सारी खाद निकाल देते हैं। बड़ा बड़ा सुनार में बाबा कहते हैं ना, सब में है ये बैरिस्टर। बैरिस्टर में भी है, सुनार भी है तो डॉक्टर भी है, सब कुछ है। हर बात में हीरो है ना। तो जो बोलो सो ये है? बताया ना कि दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न हो। तो बाप आते हैं तो नंबरवार को आप समान बनाते हैं। क्योंकि ये जो भी हैं वो सभी नाम वहां नहीं रहते हैं सतयुग में। फिर कुछ भी हो, नाम तो काम के आधार पर ही होंगे ना। पढ़ाई वहां नहीं रहती है। जो भी यहाँ की नाम है, जो यहाँ की पढ़ाई है वगैरह वगैरह, सो वहां नहीं रहती है। क्योंकि ये पढ़ते हैं मुख्य प्रिंसिपल, पाताएं पढ़ती हैं, समझे ना, फलाना नौकरी करने के लिए। नहीं तो माताओं को पढ़ने की दरकार नहीं है।
नहीं, आगे माताएं नहीं पढ़ती थी, है? ये पीछे पढ़ना सीखिए। क्योंकि अगर पति जल्दी मर जाए तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? और देखो, वहां सतयुग में तो पति मरते ही नहीं है, नहीं, जल्दी नहीं मरते हैं। जो उनको फिर उतना चिंतन रहे, वहां विधवा होती ही नहीं। और वहां पैसे तो फिर बहुत ही रहते हैं ना। तो वहां कुछ क्या इकट्ठा करेंगे? परंतु मुख्य बात है, जो यहाँ होते हैं सो वहां नहीं होते हैं। तो आईवेल के लिए वो लोग सब इकट्ठे करते हैं। यहाँ तो बाप ने बता दिया कि वहां स्वर्ग में तो ये संग्रह वृत्ति के ख्यालात रहते नहीं है कि हम कुछ इकट्ठा करें। वहां कुछ रहते हैं क्या? ना, वहां नहीं ये ख्यालात रहती है। तो यहाँ ख्यालात होते हैं, कुछ न कुछ देखते हैं कि दुनिया में तो कोई चले जाते हैं पति, तो बेचारी देखो, ये देखो वो पत्थर कूटती है, अभी उनका वो बीमार है, बस यही है माइया है। अगर ये न कोई पत्थर कूटे तो इनके घर में रोटी कहां से आवे? तो ये तो सभी बातें वहां नहीं होंगी ना बच्चे। वो दुनिया तो ऊंच से ऊंच भगवान की बनाई हुई दुनिया है ना, स्वर्ग। तो इसलिए देखो, माताओं को, कन्याओं को, सबको उस दुनिया में, इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत वहां नहीं होगी ना। ये मेहनत कौन सी इंद्रियों से करते हैं? कर्म इंद्रियों से सारी मेहनत करते हैं। तो और वहां तो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के संस्कार हैं। और यहाँ इस दुनिया में कर्मेंद्रियों के संस्कार बहुतायत में होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्मेंद्रियों से पाप कर्म ज्यादा करते हैं ना। हाँ। तो ये मेहनत वहां नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऊंच से ऊंच बाप आकर के संपत्तिवान बनाए देते हैं।
कौन सी संपत्ति देते हैं? ज्ञान धन का अखूट भंडारी है। तो वो ज्ञान की अखूट बातें बताते हैं, उन बातों के आधार पर तुम चलते हो तो बहुतों को संपत्तिवान बनाए देते हो, खुद भी बनते हो। अभी जब भी संपत्ति का नाम सुनती हो तुम, तो तुम्हारा बुद्धि योग चला जाता है ना स्वर्ग में, कि वहां तो बहुत ही खजाने हैं और वहां सब कुछ नया है, पुराना कुछ भी नहीं, पुरानी दुनिया ही नहीं। तो ये जो माइंस वगैरह होती है ना, हीरे की माइंस या फलाने की माइंस, वो वहां सभी फ्रेश होती है। तो वो धरनी भी कितनी फ्रेश होती होगी। क्योंकि फिर द्वापर युग से तो कलराठी हो जाती है। क्या जमीन वो है जड़ जमीन। अब बेहद में बात है चैतन्य धरणी की, तो क्यों कलराठी हो जाती है? क्योंकि कर्मेंद्रियों से खाद पड़ती है ना, तो कलराठी होती जाती है। तो उसमें अन्न बो कलराठी जमीन में, तो को ताकत वाला रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है। अब स्वर्ग के तो तुम बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते हैं कि वहां के फूल और यहाँ के फूलों में रात दिन का फर्क है, वहां के भोजन में और यहाँ के भोजन में रात दिन का फर्क। क्योंकि वहां तो वो मीठी चीजें होंगी ना, और यहाँ तो वो जो ताकत है मिठास की है, वो सब निकल जाती है। सब चीजों से मिठास निकल जाती है। कौन सी ताकत? वो प्योरिटी की पावर इस दुनिया में रहती ही नहीं है। वहां तो देखो, तो ये समझने की बातें हैं। भले ये लोग कितना भी अमेरिका फलाने टीरे से आते हैं, बीज लेके आते हैं, भाई जास्ती अन्न हो जाए, पर उस अन्न में कोई स्वाद तो नहीं है ना। जितनी जास्ती चीज होती है उनमें स्वाद निकलता जाता है। विस्तार होगा तो सार निकल जाएगा। तो ये भी समझ की बात है। क्या कि देखो, भारत का विस्तार थोड़ा ही होता है। कलराठी माने जिसमें कुछ पैदा न हो, भूड़ जमीन है, बंजर, इसमें पानी बरसे तो कुछ घास भी नहीं पैदा होती। तो ये समझ की बात है। देखो, पहले दुनिया कितनी छोटी थी,
भारत में ही देवताएं रहते थे ना। अभी अभी तो देखो 7 महाद्वीप बड़े बड़े बन गए, तो विस्तार हो गया ना। तो विस्तार हो गया तो प्योरिटी का सार निकल गया। सार चला जाता है तो फिर कोई मिठास नहीं। तो देखो ये समझना है कि वहां थोड़ी ही जमीन ही थोड़ी बोई जाती है। और बोएंगे तो जरूर ना, बोने बगैर तो कुछ होता नहीं है। परंतु वहां की धरती ऐसी है जिसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और आज की धरती में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जास्ती से जास्ती। और फिर देखो नई दुनिया में क्या होता है, सहज झटपट और फिर नई सतो प्रधान है ना। ये प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान मिलता है वहां बच्चों को। सतो प्रधान का तो नहीं रहेगा ना इस पुरानी दुनिया में। ये तो तमो प्रधान दुनिया हो गई। बच्ची यहां जब कि तमो प्रधान धरती है, बोले फूल भी हैं फल भी हैं, तो सब चीज तमो प्रधान बनती जाती है। क्या कारण क्या बताया, धरणी तमो प्रधान, चाहे जड़ धरणी हो चाहे चैतन्य धरणी माताएं हो कन्याएं हो, तमो प्रधान बनती है तो सब कुछ तमो प्रधान पैदाइश होती है। यानी ये दुनिया खोखी होती जाती है, डप। अभी उनको फर्क कभी मिले जब दोनों चीजें इकट्ठी हों तो फर्क मिले। तो कहाँ होगी दोनों चीजें इकट्ठी, ये पुरुषोत्तम संगम युग में जब बाप आते हैं तो जो बच्चे बाप की बताई हुई मत पर चलते हैं उनके लिए वो सुखदाई जमीन तैयार होती है? और बाहर की दुनिया में वही दुख बढ़ता जाता है, धरणी करलाठी कलराठी। तो दुनिया वालों को ये फर्क देखने को मिलेगा ना जब दोनों चीजें इकट्ठी हो। अब ये दोनों चीजें इकट्ठी तुमको तो नहीं मिलती हैं सिवाय ध्यान में जाने के। ये बच्चियां ध्यान में जाती हैं तो वहां देखती हैं, ध्यान में जाएंगे वहां बगीचे में जाके फूल देखेंगे, है फल देखेंगे, फलाना देखेंगे, कितना खुश होंगे। आगे चल करके हो सकता है कि तुमको वहां का अनाज भी देखने में आवे या खाने में आवे, जैसे ये फल देखने में आते हैं, है? वहां तुम ध्यान में जाती हो तो साक्षात्कार में देखती हो ना। परंतु फिर भी तो तुम समझ सकती हो बुद्धि से कि वहां सब में बड़ा ताकत रहती है, हर चीज में रस। तो ये तो समझ की बात होती है ना।
अभी समझ में बच्चों को बाप ले आते हैं ये नई समझ दे करके, तो अब तुम समझदार बनते जाते हो और तुमको कंट्रास्ट मालूम पड़ता है और बुद्धि में बैठता है। और कोई मनुष्यों को स्वर्ग का और नरक का कंट्रास्ट कभी भी नहीं बुद्धि में बैठेगा, आ ही नहीं सकते हैं बुद्धि में। उनको बुद्धि में से स्वर्ग या नई दुनिया आती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों? तो बच्चों को समझाया जाता है कि अभी ये पुरानी तामसी दुनिया है, अभी तो बात मत पूछो। और देखो बाप जो बताते हैं वो कोई गपोड़ा थोड़े ही बताते हैं। दुनिया में तो देखो कितना गपोड़े, कोई कम गपोड़े थोड़े ही हैं, बहुत लंबे चौड़े गपोड़े। तो मनुष्य तो अज्ञान अंधेरे में है ना बच्चे, जो कहते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है और तुम अभी ये लिखते हो कि बाकी 9 वर्ष हैं। किस बात के लिए? 9 वर्ष में क्या स्वर्ग आ जाएगा? 67 की मुरली है। तो बाप तो आत्माओं के लिए बात करते हैं ना, कि तुम्हारी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, वो महसूस करेगी। बाप की बताई हुई बातों का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, है नहीं? तो दुनिया वाले तो तुम्हारी बातें सुन करके बहुत हंसी करते हैं, लो 9 साल में नई दुनिया आ जाएगी, है? ऐसे नहीं, वो तो रियलिटी में समझते हैं, है? और रियलिटी में फिर समझते जाते हैं। तुम्हारे में कोई है जो इन बातों को रियलिटी में समझते जाते हैं। क्या इन बातों को कि हाँ 9 वर्ष में भगवान आकर के जो ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 9 कुरी के ब्राह्मणों की, उसमें से जो फर्स्ट क्लास अव्वल नंबर कुरी के सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो अनुभव करेंगे आत्मा में। क्या अनुभव करेंगे? है कि हाँ ये नई दुनिया स्थापन हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश 9 वर्ष में शुरू हो जाएगा। ये जो ब्राह्मण हैं, जो अपन को ब्राह्मण कहलाते हैं, वो समझते जाते हैं इन बातों को, शूद्र नहीं समझते हैं। ऐसा इस बार लगाया। तो जो भी अक्षर हैं, जो भी पढ़ाई जैसे जैसे पढ़ाते हैं बाप, तो जैसे नई पढ़ाई होती है चीनी की या फलाने की, तो तुम समझ सकेंगे बच्चे। है? अरे चाइनीज भाषा में बोलेगा कोई तो तुम कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। तो वैसे तुम जो फिर ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है।
सो जब तक स्पिरिचुअल फादर नहीं आवे तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज कहां से आवे? अभी तुम स्पिरिचुअल फादर को जानते हो, सिर्फ तुम ही जानते हो। चलो, ऐसे तो कभी नहीं कोई कहेंगे कि हमको स्पिरिचुअल फादर ने बैठ करके सिखलाया। अरे वो तो सिखलाते ही हैं ब्राह्मणों को। कौन से ब्राह्मणों को? मुखवंशावली ब्राह्मणों को या मुखवंशावली ब्राह्मणों को? मुखवंशावली ब्राह्मणों को सिखलाते हैं, वो ही है सच्चे ब्राह्मण। बाकी जो कुखवंशावली हैं वो तो नीची कुरी के ब्राह्मण बनते हैं। तो देखो, उन पक्के ब्राह्मणों के सिवाय तो और तो कोई आ ही नहीं सकते। समय सामने आ ही नहीं सकते तुम्हारे, जो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज जानते हो। तो बाप ने तो समझाया ना बच्चे कि जो अपन को पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण समझ सकते हैं, वो ही इस स्पिरिचुअल नॉलेज को उठाते हैं। तो सभी तो ब्राह्मण बनते ही नहीं है ना। ओम।